20,000 ये मुझे पे करता है, लेकिन 20,000 कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए। तो अभी फैमिली कोर्ट से जो ऑर्डर मुझे मिला है 1 करोड़। इंडियन लॉन्डो की शादी के नाम पर फट रही है पित्त की थैली, लेकिन वो तो गांड। चुप है। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। आई एम बैक। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। ये ना आजकल बहुत डरे हुए हैं। मैं अपनी 30s में आने वाला हूँ बहुत जल्दी, और हम दोस्त मिलकर ना रोज यही बात करते हैं कि यार अब तो भाई बस शादी होने वाली है। ये कोई खुशी वाली सेंस में नहीं है, डरी हुई सेंस में है। और जिनकी हो चुकी है उनकी तो जाने क्या क्या फट रही है भाई। भारत में दै डाइवोर्स और दै डाइवोर्स, और इंडिया में तो दै डाइवोर्स और दै डाइवोर्स। मेरे इंस्टाग्राम फीड में इतना तो सोफिया अंसारी और उर्फी जावेद नहीं नाच रही जितनी एक पत्नी अपने पति से एलिमनी मांगती हुई नाच रही है। 8 करोड़ एलिमनी, वाह। नाम है धन, लेकिन धन तो दूसरे से चाहिए। इंडिया में शादियों के घोड़े, भाई वो तो घोड़े नहीं होते लॉर्ड। चुप। मैंने तुझे यहां ऑटो करेक्ट करने के लिए बैठाया है। क्यों भारत में मैरिजेस फेल हो रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हरामखोर इंस्टाग्राम और ये बॉलीवुड की फिल्म, जहां पर ये कपल को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे देते हैं कि कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है, घंटे का पल मिला है। अरे असली में नहीं होता ये, असली में कोई पल नहीं मिलते हैं। सच में तो अरे टिंडे बने यार, आज फिर घिया बना दिया यार, अरे पानी गर्म कर दियो, गैस हो गई, दस्त लग रहे हैं, अरे रजाई दे दियो, चोर है, पंखा बंद कर दिया, अरे क्या पोचे में घुस गए यार, क्या है ये होता असली में। और इंस्टाग्राम ने तो पत्नियों को पति के खिलाफ पूरा भड़का दिया है। बस इंस्टाग्राम पर एक बार पत्नी ये लिख दो कि मेरा पति मेरी वैल्यू नहीं करता, भाई वकील आ जाते हैं, एलिमनी ले लो, केस कर दो, इतने मिल जाएंगे मेंटेनेंस, छोड़ दो, ये आता है उसमें। जिनको नहीं पता था अब उनको भी पता है। मैं ये कहना चाहता हूं पता होना चाहिए, लेकिन मिसयूज कर रही हैं लड़कियां, ये भी इंस्टाग्राम पे आ गया। तो लड़कियां तो चौड़ रही हैं, ये साला हमारा कुछ बिगाड़ वाला दे, हमारे पूंछ नहीं पाड़ सकता ये। हाँ, लड़कियों को शोषण नहीं सहना है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन एक नेगेटिव आइडिया तो उनके दिमाग में पॉट हो गया ना। तो इतनी जो नेगेटिविटी फैल रही है, तो लड़की जहां पर जिन बातों पर बात हो सकती है, चीजें सही हो सकती है, वहां पर भी वो बात करने को तैयार नहीं है कि एलिमनी मांग लूंगी, अभी फेंक के मारूंगी मुंह पे केस। ये भी होने लग रहा है भाई। 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? 6 लाख रुपए मंथली मेंटेनेंस। यहां पर यूएस में 500 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी है, 500 करोड़। और यहां पर यह महिला खुद कमा रही है 1.3 लाख, लेकिन फिर भी 40 लाख की एलिमनी। और ये मोहतरमा ने तो बिजनेस ही बना रखा है, शादी कर रही है, डाइवोर्स कर रही है, शादी कर रही है, डाइवोर्स कर रही है, अपने संपत्ति इकट्ठी कर ली इसने। तो भाई 6 महीने नहीं चल रही है, एक एक दिन बाद भी लाखों लाखों रुपए की एलिमनी मांगी जा रही है। और कुछ लड़कियां तो ऐसी दुमई भाई साहब, वैसे तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी के ऊपर नहीं हूं, मैं खुद से अपना कर सकती हूं, और जैसे ही डाइवोर्स होता है मैं बेबस हूं, मैं बेसहारा हूं, मेरा तो जी निकल गया, मुझे तो एलिमनी दिला दो 60 लाख 60 करोड़। जितना मुंह फाड़ा जा सकता है उतना मुंह फाड़ती हैं। तो जो पति हैं वो तो घबराएंगे, और जिनकी शादी नहीं हुई वो सोच रहे अरे भैया शादी करेंगे, एलिमनी देंगे, दहेज का केस हो रहा है वो भी नहीं ले सकते, बच्चे नहीं पाले, काय को स्ट्रेस लेने, भाई अकेले ले लेंगे, यूं ही मजे आ जाएगा हमारा। तो सही भी है। और भारत में इतना ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर ज्यादातर होती है अरेंज मैरिज, और अरेंज मैरिज में कोई टाइम नहीं मिलता। अरेंज मैरिज का तो स्टार्टअप ही पैसे से शुरू होता है कि लड़का कितने कमाता है, यहां पर कितना मिल जाएगा लड़की की तरफ से, इसमें कपल की कंपैटिबली घंटा, पैसे कितने मिलेंगे, और उसके बाद लड़के लड़कियों को कि शुरू करो अपना जीवन सेक्स से। जो जीवन, जो रिलेशनशिप सेक्स से और पैसे से शुरू हो रहा है, अबे कितना चल जाएगा वो। जहां पैसे की प्रॉब्लम आई वहां रिश्ते की पूछ जाएगी, और सेक्स 2 4 5 10 बार, कंपैटिबिलिटी नहीं, कंपैटिबिलिटी, मजा आना बंद हो गया, ये सब खत्म हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं तो वो भी कम हो जाता है, कहां से फिर स्पार्क रह जाएगा। और कमाल की बात, अरेंज मैरिज जब भी होती है तो दोनों परिवार को एक पहले से ही एक्सपेक्टेशन रहती है कि लड़के के माँ बाप को भाई लड़की आएगी,
घर का काम करेगी, अब नहीं खाने को मिलेगा। जॉब करेगी तो कर लेगी, क्या हो गया, सुबह शाम का खाना बना दे, जॉब कर ले, हमें क्या है। दहेज हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो भी बाप देता है वो तो देता ही है। अगर वो नहीं दिया, कम दिया, तो उस पर टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। और यहां पर आने के बाद लड़की से एडजस्टमेंट की उम्मीद की जाती है। मेड वेड के नाम पर मुंह बनाते कि हो मेड रखेगी, कितना ही काम है, कैसे ही हो गई। अब लड़की अपने पति से कहते हैं यार ये देखो यार मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप आप ऐसे कर रहे हैं। अब पति की यहां पर रैट निकल गई है। मां बाप की माने तो मां बाप का टट्टू, पत्नी की माने तो पत्नी का चट्टू। करे तो करे क्या। लड़का बावला सांड हो जाता है, वो लड़की को पीटना शुरू कर देता है, या फिर ये माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो हाथ जुड़वा लेता है, मुझे नहीं पता। यहां पर लड़की फिर उसके माँ बाप को पीटना शुरू कर देती है, और जाने कितने सारे समीकरण। और ऐसे में अल्टीमेटली भैया हमें नहीं रहना साथ, ये हो जाता है। या तो एडजस्टमेंट करो। मुझे लगता है कि अब से पहले जो शादियां चल रही थी, मोस्ट ऑफ केसेस में लड़की एडजस्ट कर रही थी, इसलिए चल रही थी। पढ़ी लिखी लड़के कहते ठीक है यार घर में शांति बनी रहनी चाहिए, हम जॉब नहीं करेंगे, घर चला लेंगे हम। तो ऐसे में शादियां चल भी रही थी, क्योंकि लड़का तो अपने घर में है, लड़की दूसरे घर से आई है, तो वो एडजस्टमेंट कर लेगी तो शादियां चलेंगी। लेकिन आज के टाइम में लड़कियां अपना हक समझ गई हैं, लड़कियां समझ गई हैं भैया एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जॉब करेंगे तो भाई हम घर का काम क्यों नहीं करेंगे। सही भी बात है, पर ये सब बातें शादी से पहले होनी चाहिए, जो कि अब भी नहीं हो रही हैं। और लव मैरिज में भी ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में तू मेरी जानू है मैं तेरा, बाद में ससुरों को पता नहीं कौन सा माता चंडी का आ जाती है इन पति पत्नियों को। लेकिन ये सब बातें शादी से पहले होनी चाहिए, जो नहीं हो रही हैं। शादी का मतलब है देखा देखा हो, तू पसंद मैं पसंद, इतना पैसा, तू इतना खूबसूरत, तेरा ये बदन हुस्न, बस कर ली शादी। अरे घंटा, इससे शादी नहीं चलती। हुस्न सेक्स के लिए होता है, पैसा रहने और जिंदगी चलाने के लिए होता है, लेकिन रिश्ता चलाने के लिए समझ बात बहुत जरूरी है। शादी से पहले सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि लड़की अगर मेरे घर आ रही है और अगर जॉब करेगी तो पता घर का काम करेगी नहीं करेगी, नहीं करेगी तो मेरे माँ बाप इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे। माँ बाप भैया ये नहीं करेगी तो भैया मेड रखोगे नहीं रखोगे। अगर लड़की कहेगी भैया तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, तो वो होगा कि नहीं होगा। बच्चा करना है कि नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब बातें पहले क्लियर होनी चाहिए। और लॉ भी बायस्ड ना हो, जहां पर लड़कियां 498 का मिसयूज कर रही हैं, जो उनके फायदे के लिए बनाई गई हैं, लेकिन उसका मिसयूज भी हो रहा है, उसके लिए भी कुछ करना होगा। तो ये सब होना चाहिए, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है कि लड़के लड़कियों को देखने भी नहीं दिया जाता और उनकी शादियां हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा ओपन माइंडेड कहते थे कि मिल लो भाई एक बात। अरे मिल लेने से कौन से अंतर्यामी है ये, मिलने के बाद भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बात कर ले, समझ ले, क्लियर हो ले तो चांसेस कम है। यदि तुम लोग इस बात पे शादी करोगे, ओ बेटे 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और यो क्या ऐश्वर्या राय आ जाओ, अथू कर मत लेना ससुरो। अर्ज किया है कि घुड़सवारी भी जरूरी है, घुड़चड़ियां भी जरूरी है, पर ऐसा ना हो कि सारे घोड़े ही भगने लगे। अरे भैया स्त्री के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है, पर ऐसा भी तो ना हो कि पुरुषों के ही लगने लगे। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा थका मरा।